नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 और 7 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो 4 और 5 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था उसे देख लेते हैं। पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स। पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला कितने राज्यों में रखी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे 6 स्टेट्स, 7 स्टेट्स, 8 स्टेट्स या फिर 9 स्टेट्स। तो इस सवाल का जो सही जवाब था वो था 6 राज्य, और आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही भी दिया था। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई, तो यहाँ पर बात हुई है पीएम नरेंद्र मोदी जी की और लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की, और ये 6 राज्य कौन से हैं इनकी। तो चलिए देखते हैं तीनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हाल ही में जो 1000 हाउसेस है उसका जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया है। अब इसका क्या मतलब है, तो जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स है वो 12 मंथ्स के पीरियड में, यानी कि 1 साल के पीरियड में जो 6 राज्य है उनकी जो 6 सिटीज़ है वहाँ पर बनाए जाने वाले हैं। अब ये 6 राज्य कौन से हैं और 6 सिटीज़ कौन सी है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की सिटी है जहाँ पर ये बनाया जाएगा। उसके बाद राजकोट जो है वो गुजरात की सिटी है, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की सिटी है, रांची जो है वो झारखंड की सिटी है, अगरतला जो है वो त्रिपुरा की कैपिटल है और वो सिटी है। उसके बाद में लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की सिटी है। तो इतनी सिटीज़ है 6 जहाँ पर जो है वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 1000 हाउसेज जो है वो 12 मंथ्स के पीरियड में बनाए जाने वाले हैं। अब यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पीएम नरेंद्र मोदी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 17 सितंबर 1950 को। हुआ कहाँ पर था, तो वो हुआ था वडनगर गुजरात में। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो हर बार आपको बताता हूँ वो ये है कि वो 14 नंबर के पीएम है भारत के 26 मई 2014 से अभी तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 14 नंबर के ही सीएम थे गुजरात के। कब से कब तक, तो 2001 से 2014 तक। तो इतनी जानकारी हमें पीएम नरेंद्र मोदी से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज के करंट अफेयर है उसमें जो पहला सवाल है वो है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बूटा सिंह पासेस अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हुआ है, वह किस राज्य से है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजस्थान। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो बूटा सिंह की बात है। तो ये है बूटा सिंह। बूटा सिंह कौन थे, तो ये कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठतम लीडर थे। उसके बाद में ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो चलिए देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है जयपुर। राजस्थान का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में राजस्थान के जो सीएम है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अशोक गहलोत, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है कलराज मिश्रा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से राजस्थान से मिलती है। चलिए अब देखते हैं बूटा सिंह कौन है। तो बूटा सिंह जो थे वो कौन थे, तो वो थे राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे। उनकी जब सत्ता थी, यानी कि वो जब पीएम थे तब उनके इसमें वो होम मिनिस्टर का कार्य उन्होंने किया था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की बात हुई तो पहले हम देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी कौन थी। तो इंदिरा गांधी का जो बर्थ है वो कब हुआ था, वो हुआ था 19 नवंबर 1917 को। उसके बाद में उनकी बर्थ प्लेस क्या है, तो वो है इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और वो 3 नंबर की भारत की प्रधानमंत्री थी। कब से कब तक, तो 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, यानी कि उनका जो कार्यकाल था वो सबसे ज़्यादा था। अब वो कार्यकाल कितना था, तो वो था 16 साल और 286 दिन। उसके बाद में जो 2 नंबर पर नाम आता है लॉन्गेस्ट पीरियड में, वो किसका आता है, तो वो आता है इंदिरा गांधी का। अब इंदिरा गांधी ने कितने दिन भारत के पीएम के रूप में कार्य किया है, तो वो है 11 साल और 59 डेज, यानी कि 59 डेज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने आपको बताई। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि वो ओनली फीमेल पीएम ऑफ इंडिया, यानी वो एकलौती ऐसी महिला है जो भारत की प्रधानमंत्री रही है। उसके बाद में अब उनके जो मिस्टर थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था फिरोज गांधी। उसके बाद में अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो राजीव गांधी और संजीव गांधी है वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के लड़के थे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में मिला था। और राजीव गांधी जी की बात हुई तो वो भारत के 6वें नंबर के पीएम थे। उसके बाद में यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है
कि अभी जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है कौन, सोनिया गांधी, वो किन की मिसेस है, तो वो जो है वो राजीव गांधी की ही मिसेस है। उसके बाद में अगर हम उनके प्रार्थना स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी का जो प्रार्थना स्थल है वो है शक्ति स्थल, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू का जो मेमोरियल है वो कहाँ पर है, तो वो है शांतिवन, जो कि न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद में जो राजीव गांधी मेमोरियल है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वीर भूमि। तो इतनी जानकारी हमें राजीव गांधी, संजीव गांधी, सोनिया गांधी या फिर इंदिरा गांधी से मिलती है। ये सब मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि जो बूटा सिंह है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे और वो जो होम मिनिस्टर थे तो वो राजीव गांधी के कार्यकाल में होम मिनिस्टर थे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। उसके बाद में अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सर्विंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो 16 साल और 286 दिन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इंदिरा गांधी जो है वो 11 साल 59 दिन जो है वो भारत की प्रधानमंत्री रही है। वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी है उन्हें 6 साल और 220 दिन हो गए हैं और वो भारत के चौथे क्रमांक के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो आज का दूसरा सवाल है वो है मुकेश अंबानी रैंक 12th इन द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स 2021, हु रैंक सेकंड इन द लिस्ट। मुकेश अंबानी ने ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में 12वां स्थान पाया है। सूची में दूसरे स्थान पर कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और जैक मा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एलॉन मस्क। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की। तो इसका क्या मतलब होता है, तो जो वर्ल्ड के यानी कि पूरे दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति होती है उनकी ये सूची जो है वो जाहिर की जाती है। अब इसमें 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर एलॉन मस्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें जो 1 नंबर पर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जेफ बेजोस। अब उनकी कुल संपत्ति है कितनी, तो उनकी जो कुल संपत्ति है वो है 190 बिलियन यूएसडी डॉलर्स की। उसके बाद में 2 नंबर पर एलॉन मस्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब 3 नंबर पर कौन है, तो 3 नंबर पर जो है वो बिल गेट्स है। उनकी संपत्ति कितनी है, तो उनकी जो संपत्ति है वो है 132 बिलियन यूएस डॉलर्स की। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है एलॉन मस्क की। तो चलिए देखते हैं एलॉन मस्क कौन है। तो ये है एलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन के हेड है, यानी कि जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके ये हेड है। और एक कंपनी के ये हेड है, वो कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 6 मई 2002 को। उसके बाद में स्पेस एक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है कैलिफोर्निया में। तो इतनी जानकारी हमें स्पेस एक्स से या फिर टेस्ला से या फिर एलॉन मस्क से इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अप तमिल एकेडमी। किस राज्य सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है न्यू दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर न्यू दिल्ली की बात हुई है, और ये क्यों हुई है, तो जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर तमिलनाडु से काफ़ी लोग जो है वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर काम भी करते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर तमिल एकेडमी की बात हुई है और नई दिल्ली की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं तमिल एकेडमी और नई दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है चेन्नई। तमिलनाडु का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में तमिलनाडु के जो सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है ई.के. पलानास्वामी। उसके बाद में वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और जो तमिल एकेडमी है ये बनी कहाँ पर है, तो ये बनी है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो नई दिल्ली के जो गवर्नर है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अनिल बैजल। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है द 51st IFFI विल ओपन ऑन 16 जनवरी विद द इंडियन प्रीमियर ऑफ द मूवी अनदर राउंड बाय थॉमस विटेनबर्ग। इट विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। 51वां IFFI 16 जनवरी को थॉमस विंटनबर्ग द्वारा फिल्म अदर राउंड के भारतीय प्रीमियर के साथ शुरू होगा। यह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है गोवा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गोवा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि IFFI यानी होता क्या है, तो इसका ये मतलब होता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इस साल 16 जनवरी 2020 से 24 जनवरी 2020 तक कहाँ पर आयोजित होगा, तो वो होगा गोवा में आयोजित। उसके बाद में भारतीय जो मूवी है जिसका नाम है अनदर राउंड, इस मूवी के प्रीमियर के साथ इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद में अब यहाँ पर गोवा की बात हुई है, तो गोवा की कैपिटल क्या है, तो वो है पणजी। गोवा के जो सीएम है उनका नाम क्या है, प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी।
अब यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी जी की बात हुई है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो वर्तमान में 2 राज्यों के जो है वो गवर्नर है। एक राज्य है महाराष्ट्र और एक राज्य है गोवा। भगत सिंह कोश्यारी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि ये उत्तराखंड के जो है वो सीएम रह चुके हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है यूएस कांग्रेस पासेस मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, शी गॉट नोबेल प्राइज इन। अमेरिकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित कर दिया है, उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2014। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है मलाला यूसुफजई की। और इसकी जो स्कॉलरशिप है वो किसने पास की है? तो वो पास की है अमेरिका ने। अब अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले देख लेते हैं। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद में अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, वो कौन से क्रमांक के है? तो वो 46 नंबर के यानी 46वें नंबर के है। उसके बाद में कमला हैरिस जो है वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। मलाला यूसुफजई की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं मलाला यूसुफजई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मलाला यूसुफजई जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात हुई है, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद। और वहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। वहाँ के जो पीएम है उनका नाम है इमरान खान और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। अब ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है 2014 की और इन्हें पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में मिला था। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बनती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत के कैलाश सत्यार्थी है उन्हें भी 2014 में संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है बजाज ऑटो बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। बजाज ऑटो दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 पहिया कंपनी बन गई है जिसके प्रबंध निदेशक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजीव बजाज, तरनजीत सिंह संधू, अमिताभ चौधरी और विनीत अग्रवाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजीव बजाज। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है बजाज ऑटो की। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बजाज ऑटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो बजाज ऑटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो पुणे में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में आता है। उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनी क्यों है? तो इन्होंने इनका जो कैपिटल इनकम है एक साल का वो कितना है? तो वो 1 लाख करोड़ हो गया है, इसीलिए ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें विनीत अग्रवाल दिख रहा है, तो विनीत अग्रवाल है कौन? तो विनीत अग्रवाल जो है वो भारत के रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो थे वो थे विनोद कुमार यादव। उसके बाद में यहाँ पर हमें अमिताभ चौधरी भी दिख रहा है, तो ये है कौन? तो ये जो है ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है पंकज मित्तल स्वॉर्न इन एज सीजे ऑफ जे.एंड.के लद्दाख कोर्ट, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के। पंकज मित्तल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के सीजे के रूप में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सीजे यानी होता है चीफ जस्टिस। उसके बाद में इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, विजय शेखर शर्मा, आर.के. माथुर और मनोज सिन्हा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मनोज सिन्हा। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो पंकज मित्तल जी की बात हुई है। अब ये जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के जो है वो सीजे चुने गए यानी कि चीफ जस्टिस चुने गए, पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले ऐसा दिखा करता था, लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वैसा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने जो 370 जो आर्टिकल था उसे रद्द कर दिया और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब जो उनका मैप है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। उसके बाद में ये यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बनी है। और जो मनोज सिन्हा है वो कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो वो जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल होती है, समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। उसके बाद में लद्दाख की बात हुई है, तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आर.के. माथुर। उसके बाद में लद्दाख में जो है वो लेह है। तो लेह में क्या हुआ है हाल ही में? तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? लेह में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है संजय कपूर इलेक्टेड एज ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट, इट्स हेडक्वार्टर। संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है गोवा, नई दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चेन्नई। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1951 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है विच गवर्नमेंट लॉन्चेस लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो मध्य प्रदेश की बात हुई है। और ये जो लॉन्च पैड योजना जो है वो शुरू की गई है, इसका क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। उसके बाद में आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की भी जो है वो गवर्नर है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लॉन्च पैड योजना जो है शुरू की है, इसका क्या मतलब है? तो जो छात्र है जो 18 साल से ऊपर होंगे और वो जो चाइल्ड एजुकेशन है या फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है उससे आगे बढ़कर आएंगे, तो उन्हें अगर कॉफ़ी शॉप डालना है या फिर उन्हें अगर स्टेशनरी शुरू करनी है या फिर अगर उन्हें फोटो कॉपिंग में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च पैड जो है वो शुरू किया है, जिससे वो रोजगार भी दे सकेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकेंगे। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन, इट इज बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ। पीएम मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, यह कितनी लागत पर बनाई गई है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 3,573 करोड़, 2,573 करोड़, 3,000 करोड़ रुपए या फिर 4,573 करोड़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए। उसके बाद में पीएम मोदी ने जो है वो कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जो है वो उद्घाटन किया है और इसके लिए जो कुल राशि लगी है वो कितनी लगी है? तो वो लगी है 3,000 रुपए की। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है आज का होमवर्क का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स बिकेम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 7,000 रन्स फॉर न्यूजीलैंड इन टेस्ट क्रिकेट। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7,000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है केन विलियमसन, रॉस टेलर, मार्टिन गुप्टिल और टीम साउदी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।